हेलो एवरीवन, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन मेटलर्जी और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मतलब हम एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं एल्यूमिनियम को उसकी ओर से। तो आपको पता है किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के 4 स्टेप्स हमारे पास हैं। जो पहला स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा स्टेप होता है कन्वर्जन ऑफ ओर टू मेटल ऑक्साइड, तीसरा स्टेप मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करते हैं और उससे मेटल ऑब्टेन करते हैं, और चौथा स्टेप जो मेटल हमको मिलता है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो चौथे स्टेप में हम उसको प्योरीफाई करते हैं जिसको हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो चलिए हम एल्यूमिनियम के केस में ये सारे स्टेप्स देखते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो जनरली जो ओर होती है एल्यूमिनियम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट ओर है दैट इज बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बॉक्साइट है वो एक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का। नाउ अब कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे। तो उनमें से एक मेथड होता है केमिकल मेथड, जिसको हमने उस समय डिस्कस नहीं किया था। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि इस केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जो ओर होती है, जो इम्प्योर ओर होती है, उसको किसी सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देते हैं। जिस सॉल्वेंट में ओर तो डिसॉल्व हो जाती है लेकिन इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो हम कोई सुटेबल सॉल्वेंट देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं हम, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब हम बॉक्साइट को डिसॉल्व करते हैं तो ये फॉर्म करता है सोडियम एल्यूमिनेट। अब ये सोडियम एल्यूमिनेट जो होता है वो तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्यूशन में जब ये डिसॉल्व हो जाता है तो इसको हम सेपरेटली, इसको हम इजीली फिल्टर कर सकते हैं, जबकि क्योंकि इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं होती हैं तो उनको फिल्टर करके इम्प्योरिटीज को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो हमको सोडियम एल्यूमिनेट का सॉल्यूशन मिलेगा। अब हम इस सोडियम एल्यूमिनेट के सॉल्यूशन में फर्दर वाटर के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, तो ये फॉर्म करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हमको मिला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको अगर हम हीट करेंगे, हीट करके हमको मिलता है Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और यू कैन से एल्यूमिना, जो कि क्या था, यहीं पे था। तो हमको इन दी एंड इजीली एल्यूमिना मिलता है और वाटर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्यूमिना ऑब्टेन कर सकते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होगा। तो जो ये एल्यूमिना है, ये देख सकते हो आप, ये एक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का। और आपको मैंने अभी बताया था कि अगर मेटल का कोई ऑक्साइड है तो उसके लिए आपको दूसरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, ओर को कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। तो ये आप देख सकते हैं तो खुद एक मेटल ऑक्साइड है, तो इसीलिए हम दूसरा स्टेप स्किप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपके पास, जो मेटल ऑक्साइड के बाद होता है, तो मेटल ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम मेटल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड एल्यूमिना। तो ये एल्यूमिना ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से रिड्यूस करते हैं और उससे एल्यूमिनियम फॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रोसेस में होता क्या है। इस प्रोसेस का नाम है हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो आपको नाम याद रखना है, दिस इज हॉल-हेरोल्ड्स प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में हम हैं, तो पहले एक फिगर देख लीजिए, दिस इज द डायग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है। तो आपको पता है, वो पता होना चाहिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको इलेक्ट्रोड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास ये है एनोड। एनोड पे हम ग्रेफाइट रॉड्स यूज करते हैं, और कैथोड जो है, कैथोड ये देख सकते हो आप, ये पूरी जो लाइनिंग है ये कार्बन लाइनिंग होती है जो कि कैथोड पे वर्क करती है। सो दिस इज कार्बन लाइनिंग एट कैथोड, यहाँ पे आप देख सकते हो। देन तीसरी चीज आती है इलेक्ट्रोलाइट। तो एज इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिना। केवल एल्यूमिना ही नहीं, एल्यूमिना के साथ हम 2 और चीज यूज करेंगे, दैट इज NaAlF6, Na3AlF6। तो इसका फॉर्मूला जो होता है दैट इज Na3AlF6। इसको हम बोलते हैं क्रायोलाइट, इसका नाम है क्रायोलाइट। तो उसके साथ हम एक और कंपाउंड यूज करते हैं दैट इज CaF2, इसका नाम है फ्लोरोस्पार। ये 2 सब्सटेंसेस हम यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है
कि इन दो सब्सटेंसेस को हम यूज करते क्यों हैं, फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट की जरूरत क्या होती है। तो दो चीजें आपको याद रखनी है, ये दो कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये दो काम करते हैं। पहला, इनकी हेल्प से जो एल्यूमिना होता है, क्योंकि हम फ्यूज्ड एल्यूमिना, मोल्टन एल्यूमिना यूज कर रहे हैं, तो इनकी हेल्प से जो एल्यूमिना होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो हो जाता है, तो एल्यूमिना बहुत इजीली क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। दूसरा रीजन जो हम इनको यूज करते हैं वो इसलिए क्योंकि ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, इसकी वजह से प्रोसेस बहुत इजीली हो जाएगा और एल्यूमिना को मेल्ट करना भी इजी हो जाएगा। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, दो रीजंस की वजह से इसको हम यूज करते हैं, इन दोनों कंपाउंड्स को हम यूज करते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार। नेक्स्ट है आपके पास कि जो कैथोड और एनोड पे प्रोसेस होता है। तो आपको पता है कि एल्यूमिना जो होता है वो क्या फॉर्म करेगा, Al2O3 फॉर्म करेगा, Al3+N, या आप कह सकते हो 2Al3+N प्लस 3O2- आयन। तो ऑक्साइड आयन और एल्यूमिनियम आयन फॉर्म करेगा। तो एल्यूमिनियम आयन, पॉजिटिव आयन, आपको पता है कैथोड की तरफ मूव करेगा और वहां पे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि कैथोड पे होता है उसका रिडक्शन। तो ये फॉर्म करेगा यहाँ पे एल्यूमिनियम। उसी तरीके से एनोड पे क्या प्रोसेस होगा, एनोड पे जो कार्बन है, कार्बन कंबाइन होगा ऑक्साइड आयन से, कार्बन क्योंकि ग्रेफाइट रॉड है हमारे पास एनोड पे, तो कार्बन कंबाइन होगा ऑक्साइड आयन से और फॉर्म कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म कर सकता है अगर वो दो ऑक्साइड आयंस के साथ कंबाइन होगा और लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कैथोड पे हमको मिल जाता है एल्यूमिनियम। कैथोड का ये पूरी जो कार्बन लाइनिंग है ये क्या है, कैथोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मॉल्टन एल्यूमिनियम यहाँ पे मिलेगा और इस मॉल्टन एल्यूमिनियम को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम दिस टैपिंग होल। तो ये टॉप टैपिंग होल से एल्यूमिनियम इजीली निकाला जा सकता है। तो ये सेकेंड प्रोसेस जहाँ पे हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब थर्ड और एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस, क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम होगा जरूरी नहीं है कि वो प्योर हो, तो प्योर एल्यूमिनियम को ऑब्टेन करने के लिए, प्योर एल्यूमिनियम के लिए इस इम्प्योर एल्यूमिनियम को, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्योरीफाई करना पड़ेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग, जो कि हमारा लास्ट प्रोसेस है। तो लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। आपको नाम याद रखने प्रोसेसेस के, इस मेथड का नाम है हूप्स प्रोसेस। तो हूप्स प्रोसेस का डायग्राम ये है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है तो आपको ध्यान क्या देना है, सेम वही चीज, इलेक्ट्रोड्स। तो पहला आपका जो कैथोड होगा, कैथोड कार्बन रॉड्स, और एनोड पे यहाँ पे इस समय जो कार्बन लाइनिंग होगी ये एनोड की तरह वर्क करेंगी। अब हम क्या करते हैं, इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है, इम्प्योर एल्यूमिनियम को हम पोर करते हैं फ्रॉम द टॉप से पोर करते हैं और सीधा पहुंचाते हैं उसको बॉटम में। तो यहाँ पे आपकी 3 लेयर्स फॉर्म होती हैं। पहली जो लेयर होती है, जो सबसे बॉटम में लेयर होती है, क्योंकि हम इम्प्योर एल्यूमिनियम को सीधा पोर कर रहे हैं, तो जो बॉटम मोस्ट लेयर होती है वो होती है इम्प्योर एल्यूमिनियम की। दूसरा आपके पास आता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि क्रायोलाइट या कुछ फ्लोरोस्पार के पार्टिकल्स होंगे, तो वो आपके मिडिल लेयर में होंगे। और टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो बनती है प्योर एल्यूमिनियम की, क्योंकि आपको पता है कैथोड पे क्या प्रोसेस होता है, जो एल्यूमिनियम आयन होता है वो एल्यूमिनियम फॉर्म करता है, तो एल्यूमिनियम जनरली डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे मॉल्टन फॉर्म में। तो एल्यूमिनियम की जो लेयर होगी, टॉप लेयर होगी प्योर एल्यूमिनियम की, इस टॉप लेयर से प्योर एल्यूमिनियम को हम टैपिंग होल के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमको प्योर एल्यूमिनियम मिल जाता है। बहुत सिंपल मेथड्स हैं। पहला जो कंसंट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं वो बेयर्स प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पे एक और मेथड यूज होता है, उसका नाम है हॉल्स प्रोसेस, तो हॉल्स प्रोसेस भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, या रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू ऑब्टेन मेटल। तो उसमें हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। और तीसरा जो लास्ट मेथड है वो है रिफाइनिंग के लिए। तो रिफाइनिंग के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, हूप्स प्रोसेस। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा प्रोसेस है हमारे पास
एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का। इस पूरे प्रोसेस से हम एल्यूमिनियम को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।